मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। भूपेश आनंद आपके सामने स्पेसिफिकली फॉर सीएम में यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन एंड वी आर डूइंग सेक्शन ए एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। और मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूँ कि दैट इन लास्ट 39 लेक्चर्स दिस इज 40th लेक्चर। बेटे आज का ये जो लेक्चर है 40th लेक्चर है एंड वी आर ओनली डूइंग यूनिट 1 अभी तक। वी हैव टू स्टार्ट यूनिट 2 और अभी रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। बेटे अभी यूनिट 1 मैंने 39 लेक्चर्स में डिलीवर किया, अभी आज लेक्चर 40 ले रहा हूँ। मैं आज चाहता हूँ कि आपको रिवाइज कराऊँ कि जो मैंने लास्ट 39 लेक्चर्स में लिया, बिकॉज आई वॉन्ट दैट कि एक बार आप समराइज कर लें, उसको एक बार कंक्लूड कर लें। आइए मैं इन सभी बातों के साथ चाहता हूं कि जस्ट प्लीज ओपन योर रजिस्टर, जैसा आपने बाकी सभी लेक्चर्स में किया आप आज भी अपना रजिस्टर ओपन करेंगे, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर उसको वर्ड में कन्वर्ट डिजिटल फॉर्म में बनाएंगे एज वी हैव डन इन द लास्ट सो मेनी लेक्चर्स। बेटे आज मैं आप ही के लिए रिविजनरी लेक्चर ले रहा हूं कि सो दैट आई कैन कंक्लूड ऑल दोस 39 लेक्चर्स। मैं जल्दी बता दूं कि मैंने ऐसे सभी कंसेप्ट्स लेकर आपको बातें बताई। मैं ओपन चैलेंज से कह सकता हूं, आप किसी के भी दूसरे लेक्चर्स देखिए जो सीएम में यूएसए करा रहा है। बेटे यूनिट 1 42-43 लेक्चर्स, आज 40th लेक्चर है यार, अभी 2-3 लेक्चर्स और भी हैं। मैं मतलब आपसे क्या कहूं दोस्तों, आप खुद सोच सकते होंगे कि एनर्जी लेवल आप खुद सोच सकते होंगे, बिकॉज मैं आज आपको दोबारा से कोका कोला कुछ बातें बताऊंगा। आइए हम अपनी पहले जर्नी स्टार्ट करें, जर्नी के साथ साथ मैं सारी बातें बताऊंगा। आप इसको लिखिए लेक्चर नंबर 40th लेक्चर। ये बेटे आज का ये जो लेक्चर है इसमें नो डाउट आई विल नॉट बी टेलिंग यू एनीथिंग, बट मैं लास्ट 39 लेक्चर्स की रिवीजन करने वाला हूं। ये देखिए बेटे मैंने 39 लेक्चर्स में यूनिट 1 ही कर रहे हैं अभी तक हम। देखिए वी आर डूइंग सेक्शन ए सीएम में यूएसए पार्ट 1 एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, यूनिट 1 एज पर ग्लेम, एज पर वाइले, एज पर हॉक, एज पर बेकर। यूनिट 1 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको बताया कि दीज आर लर्निंग आउटकम्स व्हिच वी विल बी कवरिंग एज पर ग्लेम, एज पर वाइले, एज पर हॉक। और मैंने उसके कंसेप्ट बनाए, आपको सब अभी दोबारा से दिखाऊंगा कि आपको एक बार याद आ जाए। बेटे ये देखिए मैंने अपने पूरे लेक्चर्स का आपके सामने, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ यार, 40th लेक्चर पे खड़ा हूँ एंड अप टू दिस डेट आई हैव कवर्ड अप टू 39 लेक्चर्स। पहले 3 लेक्चर्स तो जस्ट मैंने इंट्रो ही बताए दैट व्हाट आई मीन बाय एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। Why as a management accountant, why as a member of IMA, why as a CMA USA you want to do this chapter, you know, what is SWOT analysis and why we are doing section A and then why after that I will be doing section D, cost management में क्यों करूँगा। आपने मेरे इंट्रो लेक्चर्स अगर देखे हो तो मैंने डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया है। बट मैंने लेक्चर 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6 में गया एंड आई हैव टोल्ड दैट वाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं कि मैंने कराया क्या यार, आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट आई हैव डन। यू नो भूपेश आनंद मेरा नाम है, मैं आपका ही हूं और आप मेरे हैं। इस समय मैं आपको अपने जूस नोट्स की तरफ लेके जा चुका हूं विच आई हैव। आप में से बड़े सारे बच्चों ने जो लेक्चर्स लिए हैं उनको सॉफ्ट कॉपी सबको मिल चुकी है, मेरे पास हार्ड कॉपी भी है। मैंने सीएम में यूएसए पार्ट 1 की एक तो जूस नोट्स प्लस एक एस्से टाइप बुक, 2 बुकलेट्स प्रिपेयर किए हैं और मैं भूपेश आनंद इसका कॉपीराइट करा चुका हूँ जिससे कि कोई कॉपी ना करे, बिकॉज आई हैव डन ह्यूज हार्ड वर्क इन डूइंग दिस ग्लैम, वाइले, हॉक और बेकर को समराइज किया मैंने। और आइए मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आपके इस जूस नोट्स में अप टू 39 लेक्चर्स व्हाट आई हैव कवर्ड, बड़ी प्यारी सी बातें मैंने कवर की हैं। ये देखिए सर, ये देखिए दिस इज द इंडेक्स, दिस इज सेक्शन ए, दिस इज एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये रहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये रहा बेटे, ये रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप ये बताइए इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैं लेक्चर 40th ले रहा हूँ इस समय एंड इन दिस फर्स्ट यूनिट ये सेक्शन बी है, अभी हम सेक्शन बी नहीं कर रहे, दिस इज सेक्शन सी, आई एम नॉट डूइंग सेक्शन सी। बेटे मैंने इस तरह से हॉक, ग्लेम, वाइले और बेकर को तोड़ दिया
कि आपको लॉजिकली बातें समझ आए, रिलेट करके बताया, बिकॉज देर आर सो मेनी पॉइंट्स विच आर नॉट गिवन इन द रिलेशनशिप. सो आई हैव टोल्ड यू वेरी ब्यूटिफुली दैट व्हाट आर द रिलेशनशिप्स ऑफ दैट, कि एक आइटम दूसरी आइटम से रिलेट कैसे करती है यार, कैसे रिलेट करती है. उस रिलेशनशिप को बताने के लिए मैंने आपके सामने ये लर्निंग आउटकम्स हैं. दीज आर द लर्निंग आउटकम्स विच आर देयर, which you have to do in unit 1. For example, पहला है identify the users of financial statements, demonstrate the understanding of purposes. ये सभी learning outcomes के मैंने 8 concepts prepare किए. What is financial accounting? What is financial statement? What is income statement? What is comprehensive income? What is other comprehensive income? What is balance sheet? What is SOE? What is cash flow? And what are the notes to accounts? और अभी ये मैंने कराना है concept number 8, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. बेटे ये ऊपर वाले 7 कंसेप्ट में आई हैव डिलीवर्ड 39 लेक्चर्स. मैं उनका आज रिवीजन कराऊंगा. आपको जस्ट थोड़ा सा बताने आया हूँ कि आप इस तरह से करेंगे. आई हैव डन लाइक दिस. 7, 8, 9 में बेसिक कंसेप्ट, लेक्चर 10 to 14 आई हैव कवर्ड बैलेंस शीट. अभी हम देखेंगे, मैं रिवाइज कराऊंगा. इन 15 to 23 आई हैव कवर्ड इनकम स्टेटमेंट. आई हैव शोन यू द इनकम स्टेटमेंट ऑफ कोका कोला. मैकडोनल्ड्स की मैंने इनकम स्टेटमेंट रियल केस स्टडी करके हेल्प करके आपको बताया. और बेटे 24 से 39 तो हद ही हो गई. मैंने इतने सारे लेक्चर्स लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के, बिकॉज यू देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट. ओनली विद हेल्प ऑफ दैट फ्लो चार्ट, विद हेल्प ऑफ लॉजिकल कंसेप्ट, यू कैन इजीली डू दैट. एंड आज हम लेक्चर 40th में खड़े हैं, रिवीजन कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर 41 होगा, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होगा. और बड़ी ब्यूटीफुली मैंने उसको एक्सप्लेन किया व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. मैंने एग्जाम्पल बड़े प्यार से दिया है कि एक बच्चे की अगर हम खाली उसके स्टडीज़ के इन्फॉर्मेशन दे दें, एक स्कूल अथॉरिटीज़, एंड डज नॉट गिव एनी अदर इन्फॉर्मेशन, तो एक स्टूडेंट के बारे में, एक वार्ड के बारे में पेरेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल सकती. सो आई विल हैव टू गिव सम नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. दैट वी विल बी कवरिंग इन लेक्चर नंबर 41. टुडे इज लेक्चर नंबर 40th. और बेटा लेक्चर 42 थोड़ा सा बड़ा रहेगा. उसमें मैं ग्लेन, वायले और हॉक के जो मैंने लिखा है MCQs कराऊंगा सारे. घबराना नहीं है यार. आइए इन बातों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, दैट इन लेक्चर 1 to लेक्चर 39 आई हैव कवर्ड यूनिट 1 एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस. ठीक है जी. मैंने जूस नोट्स बताए, मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स बताए, और आई हैव गिवन यू सम केस स्टडीज. मैं सीधा आ रहा हूं इस समय आपके लिए अपने जूस नोट्स में, और जूस नोट्स में मैं आगे चल पड़ा. फर्स्ट पॉइंट वी हैव सीन in our last 39 lectures, that what is the meaning of accounting. Accounting is recording and classifying plus summarizing. फिर समराइजिंग को मैंने बताया था कि समराइजिंग के लिए मैंने एग्जांपल लिया था, एक स्कूल का एक बच्चा है, उसकी रिपोर्ट कार्ड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉम्पोजिट ऑफ बैलेंस शीट पहली स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट है, नोट्स टू अकाउंट तीसरे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फोर्थ है, स्टेटमेंट ऑफ कैश चेंजेस इन इक्विटीज फिफ्थ. आप उसको नंबरिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट दीज आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आई हैव शोन यू अ केस स्टडी. मैं कोका कोला की मैंने केस स्टडी दिखाई थी, मैं अभी भी दिखा देता हूँ कि कोका कोला ये कहती है दैट व्हाट आर द ये देखिए, this is 10K, this is 10K, you can see 10K along with that. Yeah, ये 10K. Because in USA every company, every listed company has to file form 10K विद सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन. तो मैंने फॉर्म 10K निकाला आपके लिए, और इस 10K में मैंने आपके लिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को शो किया. वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया. ये कोका कोला का हम फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं. फिर मैंने कोका कोला के नॉन करेंट एसेट्स बताए, फिर मैंने कोका कोला के लायबिलिटीज प्रिपेयर की, फिर मैंने कोका कोला के नॉन करेंट लायबिलिटीज बताई. ये सभी बातें मैंने आपके सामने प्रिपेयर की थी, और मैं फिर आ गया आपके लिए कहाँ पर, ये आ गया बेटे, कंसेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मैंने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को 2 एलिमेंट्स में डिवाइड किया, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. नीचे आ गया बेटे, आई हैव प्रिपेयर्ड अ फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया मैंने.
और उस फ्लो चार्ट में मैंने ये बताया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है टू प्रोवाइड information about financial performance and this and why we need this, what are the types of financial statements, what are the components of financial statements. ये सभी बातें मैंने डिस्कस की. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ दिस, मैनेजमेंट नोट्स, ओपिनियन. फिर मैं आगे गया और फिर मैंने आपको आई हैव टोल्ड यू दैट हु आर द यूजर्स ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हु आर नेम्ड एज स्टेक होल्डर्स, हु आर शेयर होल्डर्स, हु आर व्हाई मैनेजमेंट इज रिलेटेड, व्हाई एम्प्लॉइज आर रिलेटेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दोज कंसेप्ट्स आई हैव टोल्ड यू. फिर मैं धीरे धीरे आगे आ गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बैलेंस शीट, income statement of changes in this, statement of changes in cash flows. Assets comprises of and the users comprises of. These are the persons who are users. Employees are the users, customers are the users, suppliers are the users, regulators are the users, and it is highly testable in your CMA examination. फिर मैं आगे आया जी, और users with direct interest. I think in CMA USA, in Hawk or in IMA material, they have used the word direct users. Who are the direct users and who are the indirect users? Indirectly कौन relate कर रहा है और directly कौन उस financial statements को पढ़ता है? External users use financial statements to determine whether doing business is beneficial or not. ठीक है. Financial advisors and analysts need financial statements to help themselves. ये हमने ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया डिटेल में कि व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हु आर द पर्सन्स हु आर रिक्वायर दैट एंड व्हाई वी रिक्वायर दैट. ये सारी बातें हमने डिस्कस की. उसके बाद मैं धीरे धीरे आगे आ गया एंड आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आई मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हु व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. IFRS, US गैप्स, उनकी बातें की. इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये सब बातें मैंने प्रिपेयर की. नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट व्हाई वी प्रिपेयर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Financial statements and standards. The objective of financial statement is to provide economic decisions about this. Why we prepare that? What is so that a prospective investor can take the decision on the basis of financial statement. एक बच्चे की रिपोर्ट कार्ड जब आती है, स्कूल अथॉरिटीज जब इशू करती हैं, तो पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट कार्ड कि इसके कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कहाँ पर ज़्यादा डेफिशिएंसी है, कहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. उन सभी बातों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपके सामने आई हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज़ किया, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स की बातें की, स्मॉल बैलेंस शीट शो की, सोर्सेज ऑफ कैश बताया, यूजेस ऑफ कैश बताया. बेटे मैंने लास्ट 39 लेक्चर्स में क्या क्या नहीं बताया. फिर मैंने स्टार्ट किया नेट इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, वेरी टेस्टेबल एरिया फॉर IMA CMA USA एग्जामिनेशन. दैट व्हाट आई मीन बाय अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, व्हाट आई मीन बाय नेट इनकम, व्हाट आर कंटिन्यूड ऑपरेशंस, व्हाट आर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस. कंटिन्यूड आफ्टर कोविड सिनेरियो आप देखें कितने सारी कंपनीज क्लोज हो चुकी. सो दैट इज दीज आर द एग्जाम्पल्स. आई हैव गिवन द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज. फिर मैं आगे चला और मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज ऑल्सो अ पार्ट एंड द चेंजेस इन द इक्विटी इज ड्यू टू इक्विटी चेंज इन द इक्विटी ट्रांजैक्शंस. न्यू शेयर्स इशू कर रहे हैं, बोनस शेयर्स इशू कर रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट कर रहे हैं, रिवर्स स्प्लिट कर रहे हैं. वो सभी बातों को मैंने डिस्कस किया और मैं भूपेश आनंद आपके सामने. उसके बाद मैंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बताई, IFRS बताया, US गैप्स बताई, उनका कन्वर्जेंस बताया. बेटे मैंने 39 लेक्चर्स में क्या क्या नहीं बताया आप ये बताइए. रेगुलेटरी अथॉरिटीज. आफ्टर आई हैव कवर्ड दिस देन आई स्टार्टेड विद इनकम स्टेटमेंट एंड आई हैव गिवन अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल. बड़ा प्यार से मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया कि दैट व्हाट आई मीन बाय इनकम स्टेटमेंट. What are the ways in which we can prepare these expenses? How we can show expenses? What are the function wise? What is cost classification? ये सारी बातें मैंने बताई. Purchases of goods. I can prepare income statement on the basis of cost or on the basis of functions or on the basis of classification. Which is the best classification? Which is as per US GAAP? Which is as per IFRS? And then
फिर मैं कुछ आगे चला और मैंने आपको बताया व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, व्हाट आई मीन बाय, बेटे अगर आपने ईमानदारी से वो लेक्चर्स अटेंड किए हैं, देन आई हैव गिवन यू द फॉर्मेट दैट व्हाट आर द वेज ऑन विच वी कैन प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। मैकडॉनल्ड्स की केस स्टडी दिखाई, फॉर्मेट्स दिखाए, इनकम स्टेट हॉरिजॉन्टल फॉर्म बताया, वर्टिकल फॉर्म बताया। उसके बाद में आ गया जी आपके सामने दैट व्हाट आई मीन बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, what I mean by EBITDA, what I mean by EBIT, what I mean by नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये सारी बातों को बताते बताते मैं आगे चला और मैं आगे पहुंच गया आपके पास रेवेन्यू रिकॉग्नाइज रूल्स, दैट व्हाट इज अ रिकॉग्निशन कंसेप्ट्स, accrual concept, no doubt that is not given but that is used in your examination in Hawk, Clem and Wiley। तो मैंने आपको accrual concept बताया, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताया, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बताया, प्रूडेंस कंसेप्ट बताया। बेटे ये सभी बातों का आपको नॉलेज होना कंपलसरी था, बिकॉज देन ओनली यू कैन एबल टू एनालाइज, यू कैन एबल टू सी दैट हाउ दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो मैं इसके बाद आगे चला था और मैंने एक आपको कहानी दिखाई थी दैट आई कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देन आई हैव टोल्ड यू कि अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, व्हाट इज एक्सपेंस रिकॉग्निशन कंसेप्ट, व्हाट आई मीन बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, व्हाट आई मीन बाय एक्सपेंस पेड इन एडवांस, व्हाट आई मीन बाय इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, व्हाट आई मीन बाय अर्नड इनकम एज पर अक्रूवल कंसेप्ट, व्हाट इज कैश अकाउंटिंग सिस्टम। बेटे मैंने इन सभी चीज़ों के लिए आपके पास बड़े सारे एग्जाम्पल्स दिए और फिर मैं आगे चला एंड इन द लास्ट 10-12 लेक्चर्स स्पेसिफिकली बिकॉज दिस इज लेक्चर नंबर 13, दिस इज 40th, तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बताया दैट व्हाट इज नेट इनकम एंड व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इन सबको डिटेल में डिस्कस करने के बाद मैं आगे चला और आगे चलते चलते बेटे मैंने क्या किया, अपने जूस नोट्स में से आपको लास्ट में बैलेंस शीट का एक ओवरव्यू दोबारा दे दिया दैट व्हाट आई मीन बाय बैलेंस शीट। हॉक ने, क्लेम ने, वाइले ने, बेकर ने, किसी ने नहीं बनाए डायग्राम्स, भूपेश आनंद ने आपके लिए प्रिपेयर किए सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया है क्या व्हाई वी आर डूइंग एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। ये सभी बातों के साथ मैं आगे चलता गया, चलना मेरा काम है। मैंने देखी जस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट्स, वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर्स दैट हाउ वी कैन प्रिपेयर अ फॉर्मेट, व्हाई इट इज नेम्ड एज अ लिक्विडिटी बेस्ड, व्हाई इट इज नेम्ड एज इलिक्विडिटी बेस्ड, व्हाट आईएफआरएस सेज, आईएफआरएस क्या कहती है, यूएस गैप्स क्या कहते हैं, आपको कैसे बनाना चाहिए, क्लासिफाइड बनाना चाहिए, लिक्विडिटी बेस्ड बनाना चाहिए। अब चेक करिए, मैंने दोनों बताए हैं आपको। फिर मैं आगे चला था और आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय एसेट्स, व्हाट आई मीन बाय नॉन करंट एसेट्स, व्हिच एसेट्स आर नेम्ड एज करंट एसेट्स, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, 12 महीने क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, व्हाई वी नेम इट एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, व्हाई वी से लॉन्ग लिव्ड एसेट्स, फिर व्हाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन, व्हाट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, व्हाट आर द मेथड्स फॉर डेप्रिसिएशन, व्हाट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, व्हाट इज दिस। ये थोड़ा थोड़ा मैंने बताया बिकॉज अभी हमने आगे भी डिस्कस करना है यूनिट 2 में। That is when I do recognition, when I do measurement, when I do valuation and disclosure of those assets, then working capital, because I should know what is my operating cycle, then only I can say that this is my current asset and this is my current liability। बेटे अब क्या बताऊँ, 39 लेक्चर्स कोई लेके तो दिखा दे। मैं आपसे ये देखिए जस्ट करंट एसेट्स के फिर एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। What are the components of the current assets? What are the components of non-current assets? Property, plant, equipment, intangible, marketable, investment property. And what are non-current liabilities? Why I say it as a non-current liability? What is the obligation? What are the, all that long-term डिस्कस किया एंड देन वी हैव डिस्कस विद द इक्विटी। और मैं धीरे धीरे आगे चलता गया बेनिफिट्स ऑफ डेप्रिसिएशन, बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस शीट बताने के बाद बेटे मैंने लेक्चर नंबर 24 ऑनवर्ड्स अप टू लेक्चर 39, अब ये लेक्चर 40th है बेटे, 15 लेक्चर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएमए एग्जामिनेशन दैट व्हाट आई मीन बाय कैश फ्लो, व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट, व्हाट इज पेटीएम बैलेंस, हाउ वी नेम इट एज, व्हाट इज डिजिटल मनी, एंड how we can divide the flow of cash into operating activities, into investing activities, into financial activities, what are the different types of activities। अपोलो टायर की कौन सी एक्टिविटीज है, मैंने कैटरीना का आपको एग्जांपल दिया, आलिया भट्ट का एग्जांपल दिया और वो सभी बातों को आपको रिलेट किया और एक डायग्राम प्रिपेयर किया दैट दीज आर द 3 एक्टिविटीज। है कोई जो बताए आपको इस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में? एंड देन आई हैव टेकन 10 सिनेरियोस
और उस 10 सिनेरियोस पे मैंने डायरेक्ट मेथड बताया. पहले डायरेक्ट मेथड का नाम नहीं बताया, आपसे कराता गया. देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अकाउंट. वी हैव सीन दैट हाउ वी कैन विद द हेल्प ऑफ अ लॉजिकल कंसेप्ट वी कैन प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल्स, you know, and we can prepare a flow chart for that. We can calculate how much cash is received from account receivable, how much cash is paid to accounts payable, how we can calculate inventory. मैंने कहा इन्वेंट्री छोटी बहन है, अकाउंट्स पेबल बड़ी बहन है. Why? What is the relationship behind that? ये सब बातें बताई. फिर मैंने आपको बताया दैट विद द हेल्प ऑफ दैट लॉजिकल फॉर्मेट यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड के साथ टैक्स पेड के बाद फिर मैंने आई थिंक आई हैव टोल्ड यू आल्सो अबाउट फाइनेंशियल एक्टिविटी. और मैंने 10 सिनेरियोस के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए. एक एक छोटे छोटे लेक्चर में छोटे छोटे कंसेप्ट बताए सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. एंड देन एट द लास्ट, यू नो, लेक्चर 38 में मैंने, या 36 7th में, I have told you what I mean by indirect method, why there is a need of indirect method, why Hawk, Lehman, Wiley and Becker they are telling about indirect method, and why the companies are mainly following indirect method. हद कर दी यार, हद कर दी आपने इतनी बातें बताने के बाद. And then the last is limitations of cash flow. मैंने आपको ये बताया कि एक मिस्टर रामलाल के पास पैसे हैं, ये अच्छी बात है, पर वो पैसे आए कहां से, उस सोर्स का ढूंढना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वेदर दैट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी और वेदर दैट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और वेदर दैट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, वो पैसे कहां से आए ये बेटा ढूंढना इंपॉर्टेंट है. और लास्ट में आई हैव टोल्ड यू कि कई बार आप देखते हैं ना, फॉर्म लिखा होता है, उसमें लिखा होता है अदर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, that there are the notes to financial statements. What are the accounting policies you have followed while preparing financial statement? How you have followed cash flow statements? How you have followed inventory cost flow items? सारी assumptions, depreciation क्यों लगाया, चेंज क्यों किया, नोट्स में हम बताएंगे. अकाउंटिंग मेथड्स, एस्टिमेट्स, सेगमेंट रिजल्ट्स, कमिटमेंट्स, लीगल प्रोसीडिंग्स, एक्विजिशन, स्टॉक, ऑप्शंस, कॉन्टिजेंसीज, so that stakeholders get an idea कि भाई ये कंपनी चाहती क्या है, करना क्या चाहती है, what they have, how they have prepared, whether those financial statements are true and fair, they are showing it or not. लेक्चर 39 बस ऐसे करते 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 खत्म हो गया और बेटे मैं आ गया आज के इस लेक्चर नंबर 40th में. बट वो जर्नी बड़ी प्यारी सी थी, बड़ी मीठी मीठी जर्नी थी. मैं छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बताता था. 39 लेक्चर्स कैसे कंप्लीट हो गए यार, ईमानदारी से बता दो, पता ही नहीं चला. धीरे 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 प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है. So today I am on lecture 40th and I want to revise all that. I have just shown you that how I have prepared a diagram in my flow charts, in my juice notes, and how I have related each and everything. मैं आज अभी एक वीडियो दिखाने वाला हूँ बेटा आपको, और वो मूवी आपने देखी हुई है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उसमें वो स्काई डाइविंग के लिए जाते हैं और वो कूद रहे होते हैं. पहले दो ऋतिक रोशन और दूसरा जो मैं नाम भूल रहा हूँ वो हीरो तो कूद जाता है, लेकिन जो थर्ड है ना वो घबराता है, डरता है. तो आखिरी में क्या करता है, वो कोच जो वहां पर होता है उसको धक्का मारता है, नीचे गिर जा. क्योंकि कोच को मालूम है कि जब वो नीचे जाएगा पैराशूट ओपन होगा, मजे करेगा और नीचे जाकर कितना खुश होता है यार. मैं भी यही चाहता हूं कि आप सीएम में यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन या पार्ट 2 जो भी देना चाहते हैं, यू नो, हिम्मत करनी है, कूद जाना है यार. देखो प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती रहेंगी, आपको जॉब भी चलेगी, ग्रेजुएशन भी चल रही है, सपोजिंगली यू आर डूइंग अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन, और यू हैव डन ग्रेजुएशन, यू आर डूइंग अलॉन्ग विद वर्क एज अ जॉब. बेटे कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा ना यार. मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरी बातों को सुने और इस वीडियो को देखें. क्या कह रहा है ये वीडियो, देखिएगा बेटे. मूवी का नाम है ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. स्काई डाइविंग के लिए जा रहे हैं, 1-2 व्यक्ति कूद चुके हैं. अब देखिए वो अपने आप ही कूद गया. कुछ बच्चे तो अपने आप पेपर दे देते हैं. आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, पढ़ लेंगे, लेकिन पेपर नहीं देंगे. हिम्मत नहीं होती, फिर धक्का मारूंगा मैं. I'm next. Adios, amigo. See you downstairs. वो कह रहा सी यू गाइस डाउनस्टेयर्स. नीचे देखूंगा. आपको भी हिम्मत करके पेपर देना है, फिर हम देख लेंगे क्या होगा. आइए थोड़ा सा मैं फॉरवर्ड कर दूं और मैं दिखाना चाह रहा हूं कि क्या हुआ. ये देखिए
अभी लास्ट इसका नंबर रह गया और बड़ी हिम्मत नहीं हो रही उसके नीचे जाने के लिए। जैसे आपको हिम्मत ही नहीं हो रही कि पेपर दे ना दें, पेपर दे ना दें, तैयारी तो कर ली है बट यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन ऑल्सो। देखिए अब क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं, देखिए पुश मी, Push me! बेटे बस ऐसे ही कूद जाना है आपको, क्योंकि जब आप हिम्मत करेंगे तभी आपको एंजॉयमेंट भी मिलने वाली है। अब देखिए इसको कितनी एंजॉयमेंट मिलेगी लास्ट में। ये देख रहे हैं कितने खुश है। मैं चाहता हूं कि यार आप भी खुश हो, पर उसके लिए एक्शंस करने हैं, हिम्मत करनी है, स्टेप लेना है। तो हम लेक्चर नंबर 40th में मैंने आपको एक बार लास्ट 39 लेक्चर्स का एक ओवरव्यू दे दिया। लेक्चर 41 में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। लेक्चर 42 में आई विल बी डूइंग क्वेश्चंस विद ग्लेम, वाइलैंड, हॉक एंड बेकर। और फिर हम आगे चलेंगे यूनिट 2 में। बेटे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, कदम अपने बढ़ाता चला चल, कामयाबी तेरे चरण चूमेगी। आइए हम एक बार बोलें, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।